1000 अरब का पहले इनिशियल प्लान था, फिर आपने 250 अरब बढ़ाया, अब 1500 अरब कर दिया। देखिए, पहली बात तो ये कि बहुत सारी आपको फॉरेन फंडिंग मिल रही है, उसका आपने रिपी कवर देना है। और पीएचडीपी को अगर आप स्टडी करेंगे तो उसमें ज़्यादातर जो फोकस है वो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के ऊपर है। तकरीबन 100% से ज़्यादा एलोकेशन बढ़ाई है, जिसमें आपकी ट्रांसमिशन नेटवर्क को स्ट्रेंथन करना है और उसका पेबैक 3 से 4 सालों के अंदर है। और ये ऐसे हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इंशाल्लाह जल्द हम मुकम्मल करेंगे। फिर दूसरी बड़ी चीज़ जो इसमें है वो आपके वाटर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स हैं। जितनी एलोकेशन अभी इंक्रीज़ हुई है शायद ही किसी दौर में हुई हो, और उसके अंदर हमें बड़ी मुश्किल से हमने फाइनेंसिंग दी है, तो वो हम उसको कवर कर रहे हैं। तो ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे वाटर की पॉइंट ऑफ व्यू से, वाटर रिजर्वॉयर और डैम्स के सस्ती बिजली, और फिर उसके साथ आपका एनर्जी सेक्टर, फिर इसके अंदर आईटी है और चीज़ें हैं। और इसके अंदर भी हमने देखें पीपीपी मोड में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके अंदर 100 अरब के प्रोजेक्ट्स वो रखें। और ये ऐसा नहीं है कि ये नोशनल अमाउंट है, इसको हम टारगेट बेस किया है, मिनिस्ट्रीज को टारगेट दिया है कि आपने ये पीपीपी करके दिखाना है, वरना आपको हम पेनलाइज करेंगे। तो हम वी आर गोइंग टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आपने बात की। डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि जी आप आईपीपी के हाथों यरगमाल बने हुए हैं, सोलराइजेशन की हौसला अफजाई नहीं कर रहे। नहीं, अब ये देखें, अब सोलराइजेशन का प्रोपेगेंडा तो फट के आना जी, ना उस पे एफईडी लगा, ना उस पे टैक्स लगा। ये पूरा जो एक प्रोपेगेंडा किया गया था कि पता नहीं क्या होना जा रहा है। प्रोपेगेंडा कौन कर रहा था? ये आपकी ये जेस्चर जो है वो आपके एनर्जी मिनिस्टर दे रहे थे। देखिए, टेलीविजन पर आकर कह रहे थे कि जी हम नेट मीटरिंग को खत्म करने का पर गौर कर रहे हैं, वो रूल आउट नहीं कर सकते। जिन लोगों को नेट मीटरिंग, जिन्होंने, हम तो इसको प्रमोट कर रहे हैं, सोलराइजेशन होनी है इस मुल्क के अंदर। और देखें, ना उस पर एफईडी लगी है, ना उस पर टैक्स लगा, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। और बिजली को भी देखें, हमारा 5 साल का टारगेट है कि हमने बिल्कुल जो इंपोर्टेड कोल है उसको ख़त्म कर देना है और लोकल कोल पे शिफ्ट करना है। और कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगेगा जिसका जो ईंधन है वो बाहर से आएगा। ये हमारा ये अगला गोल है। 5 साल वो गलत है। नहीं, गलत, साहिवाल के लिए मंगवाया गया कोयला साउथ अफ्रीका से आ रहा है, वो लोकल कोल पे कन्वर्ट होगा, वो भी सारा लोकल कोल पे कन्वर्ट हो रहा है। और उसके साथ हम बिल्कुल जो पावर सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन, सारी डिस्कोस प्राइवेटाइज होंगी, वो हम उसका एक बिल्कुल ये पीआईए पहले हो जाए इंशाल्लाह, ये पहला एक माइलस्टोन होगा। इसके बाद लाइन लग जाएगी। एक्सपेंडिचर की मेरी बहन ने बात की, देखें एक्सपेंडिचर उसका पूरी मैपिंग हो चुकी है। जवाब बाद में दीजिएगा, पहले इनका जवाब दे दें। देखिए, मैं आता हूं, मैं 3-4 चीजें सिर्फ रहेगी सर, वो बाकी चीजें बाद में करें, पहले इनका बताएंगे। सैलरी 200% तो कम से कम नहीं तो 50% तो बढ़ानी चाहिए थी आपको। कहते हैं इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है। मैं तो समझ रहा था मुझे जफ्फी डालेंगे कि 25% हमने बढ़ा दिया और खुश हाथ में लाएंगे। ये इन्होंने जो है वो देखें, हमने सैलरी क्लास को शुक्रिया भी अदा किया साथ साथ। ये तो देखिए, बात ये है कि हमने पूरी जो गवर्नमेंट की जो कॉस्ट है, एक्सपेंडिचर है, वो है ही सैलरीज का। तो आप इसको एक तनासुब से बढ़ाते हैं। हमने 24% इन्फ्लेशन हुई ऑन एवरेज, हमने 25% से इनकी सैलरीज बढ़ा दी। अगली इन्फ्लेशन 12% पे प्रोजेक्टेड है। वो अगली दफ़ा अगर इन्फ्लेशन हुई ना, महंगाई की बात की, अगर बढ़ जाएगी तो अगली जो बजट है उसमें उसके मुताबिक कर देंगे। तो ऐसा कोई बात नहीं है। देखें, दूसरी चीज़ ये कि हमने इनको प्रोटेक्ट किया, 200 यूनिट से नीचे हमने प्रोटेक्शन की है। वो जो लाइफलाइन यूजर्स हैं, वो सबसे बड़ी जो सब्सिडीज का कोई 500 से ज़्यादा अरब का भी जो हुजम है, वो ये लाइफलाइन बिजली के यूजर्स हैं जिनको हमने प्रोटेक्ट किया है। बिस्प के प्रोग्राम को हमने एक बड़ा मैसेज, 27% सेल टैक्स की मैंने बात कर दी कि हमने वो पुराना ट्रेंड नहीं किया कि जिस तरह वो 1% बढ़ा दें और सबका रगड़ा निकाल दें। तो वी हैव नॉट, हमने फिर कुछ देखें नहीं, वो सेक्टर्स उसका मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखें, इसी तरीके से पेंशन्स बढ़ाई, सैलरीज बढ़ा दी, यही चीजें हैं जो हमारे पास टूल्स हैं। ऑब्वियसली हमें एक हकायक में हमें रहना है। एक जुमला कुछ आप कहना चाह रहे हैं सर? देखें ना, इन्होंने जो खाली असामियाँ थी मुलाजमीन की, वो असामियों इन्होंने खत्म कर दी हैं। देखें, ये तो गमो गुस्सा और मुलाजमीन में बढ़ गया। अमानुल्लाह साहब, डॉक्टर सलमान शाह साहब, एक तो आपने अभी सोलराइजेशन की बात की थी, उसमें राना एहसान साहब कह रहे हैं कि कोई एक टैक्स भी उसमें नहीं लगाया गया और हम मुसलसल हौसला अफजाई कर रहे हैं सोलराइजेशन की, और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आईपीपीएस के हाथों यरगमाल बने हुए हैं। एक तो आप क्या इस जवाब से मुतमईन है? और दूसरा जो टैक्सेस, और जो मैंने एक्सपोर्टर्स की बात की है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? एक्सपोर्टर्स के लिए क्या है इसमें? देखिए, एक बात तो ये है, जो मैंने मेजर बात की थी वो ये था कि आपका जो बजट है हर साल बतदरीज बढ़ता जा रहा है, और ये हुकूमत का पेट पालने के लिए हमने एक ऐसा बीस्ट पैदा कर दिया जो ज़्यादा से ज़्यादा खाता जा रहा है और उसको कोई कट नहीं कर रहा। और राना साहब मेरे छोटे भाई हैं, बट इन पे मुझे बहुत उम्मीद है कि ये अब इस गवर्नमेंट में बैठ के ये
डाउन साइज करेंगे इस हुकूमत को, बढ़ाएंगे नहीं। सो एक तो ये है कि डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग करनी बहुत ज़रूरी है, और ये अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वज़ीर ख़जाना तो नए हैं बट ये हुकूमत तो बहुत पुरानी है। यहाँ जो इफ्तिखार बेग साहब भी तो इसी हुकूमत का हिस्सा है ना, तो बजट इन्होंने दिया है जो बिजनेस एज यूजुअल, ये सारे हर दफ़ा यही इसी किस्म का बजट आता है, कोई रेवोल्यूशनरी चेंज, कोई रिफॉर्म, ये वो कुछ नहीं है इस बजट में। अब आप आ जाएं बात के एक्सपोर्टर्स के लिए। भाई एक्सपोर्टर्स के लिए तो और भी बहुत सी चीज़ें करने की ज़रूरत है, लेकिन उनको आप एक किस्म का पहले ही वो बैक फुट पे हैं और उनकी इंटरनेशनल मार्केट्स में कंपेटिटिवनेस बहुत कमज़ोर है, और वो बेसिकली एक तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से है, दूसरा टेक्नोलॉजी और महारत की भी वजह है। लेकिन कम से कम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो हमें उनकी कम करनी चाहिए थी ना, तो वो उसकी तरफ भी कोई ख़ास कदम हमने नहीं उठाए। सो जनरली स्पीकिंग मेन मकसद ये है कि ये इसको आप रिफॉर्म बजट किसी सूरत नहीं कह सकते, इसको आप बिज़नेस एज यूजुअल कहेंगे, और पाकिस्तान के हालात इस किस्म के हैं कि बिज़नेस एज यूजुअल चल नहीं सकता। तो आई होप कि ये अब बैठ के सब बैठेंगे। मेरे नज़र में तो सबसे पहले कम से कम 4 से 5 हज़ार अरब रुपया आपको अखराजात से निकालना पड़ेगा। ये मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट की, कि 24,000 अरब का बजट नहीं होना चाहिए, 20,000 से नीचे होना चाहिए, और हमें प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना चाहिए, उनको रियल स्पेस देनी चाहिए। ये नहीं है कि हर काम हम हुकूमत से करें और हुकूमत का ब्यूरोक्रेट उसके ऊपर बैठ जाए। PSDP को तो बिल्कुल हमें ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि एक नाकाम अदारा है, उसने अभी तक कभी कोई डिलीवर नहीं किया। उसके और भी तरीके हैं फाइनेंस में, जी सही है, बिल्कुल आपने पहले भी ये बात की सर कि ये नाकाम अदालत को खत्म करना चाहिए क्विकली। जी, और हिंदुस्तान में ये खत्म हो चुका है। कर दें राणा साहब, एक तो कह रहे हैं टैक्सेस की भरमार है और एक्सपोर्टर्स को तो आपने कोई जी कुछ और भी ये मैं कह रहा था कि मोदी साहब ने इसको आज से 10 साल पहले खत्म कर दिया हुआ है, खत्म कर दिया था। जी राणा साहब, देखिए बात ये है कि हम बिल्कुल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में जाना चाहते हैं, और देखें इस दफ़ा पहली दफ़ा हमने उसको टैक्सेस की भरमार है। नहीं साहब कह रहे हैं, और वो नुमाइंदगी भी करते हैं फेडरेशन की, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी उनके इंटरेस्ट। देखिए हमने सैलरी क्लास को तो प्रोटेक्ट किया, नंबर 1। उसके बाद हमने किस पे टैक्स लगाया? हमने अगर एक्सपोर्टर्स पे टैक्स लगाया, नहीं, जो अगर एक्सपोर्टर पे हमने टैक्स लगाया जो कि 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, लेकिन 70-80 अरब डॉलर वो इनकम टैक्स में देता है, तो क्या हमने गलत किया? देखें, क्या इनकम्स बराबर नहीं होनी चाहिए, उनको इक्वली ट्रीट नहीं करना चाहिए? और देखें एक टाइमलाइन होती है, ये एक बहुत अरसे से ये मराज चलती आ रही थी, और आप हर इनकम को, जो डोमेस्टिक की इनकम है वही एक्सपोर्टर की इनकम है, तो उसको अगर हम बराबर कर रहे हैं, ये तो हम अशराफिया पे हाथ डाल रहे हैं ये तो। और देखें जो उन्होंने बात की 45% स्लैब कर दिया, किसके लिए किया है? नॉन फाइलर के लिए किया। अगर वो फाइलर बन जाएगा और उसका जो लोअर स्लैब होगा तो वो 5% टैक्स देगा। तो कहने का मतलब जो नॉन फाइलर है उसको जी। बहुत शुक्रिया सर आपका।